हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन मींस संबंध और फलन। डियर स्टूडेंट्स, लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है, चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है। लोग क्या, मैंने ही आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बोला है, फिर भी मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आप लोग हमारे बहुत ही बहादुर बच्चे हो। आप लोगों ने कहा कि सर मैं स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता हूं और आप मेहनत करेंगे हमारे साथ, तो हम लोग उसका डबल मेहनत करेंगे और हम लोग उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल विश्वास रखिएगा, इस बात को दिमाग से निकाल दीजिएगा कि रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आएगा। रिलेशन एंड फंक्शन क्या, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों को 12th मैथ्स में मिलने वाला है, सारे चैप्टर्स को मैं आपको आंखों से दिखा दूंगा। बस रेगुलर वीडियोस में बने रहिए और जो आपको बताना है उसको आप करते जाइए। देखो, इस चैप्टर को हम किस तरीके से पढ़ाएंगे। देखिए, सारी प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट्स जब इस चैप्टर को क्लास 12th में करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन समझ में नहीं आया होता है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये डर रहता है कि सर, जब मैंने इसको क्लास 11th में पढ़ा था तो मुझे प्रॉब्लम हुई थी और मुझे ये चैप्टर समझ में नहीं आया, सर 12th में नहीं आएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपको ये नहीं कहने वाला हूं कि घर पे बैठ करके आप अपना 11th का फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लीजिएगा। मैं खुद वहां पर जो चीजें यूज होने वाली उसको मैं रिवाइज कराने वाला हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपनी फर्स्ट यूनिट यहां पर स्टार्ट करते हैं। और आपको पता ही होगा कि आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, यहाँ स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में 10 मार्क्स की आने वाली है। इसमें से 10 मार्क्स में इसमें से कुछ मार्क्स ये आपका फर्स्ट चैप्टर रखेगा और कुछ मार्क्स आपका सेकंड चैप्टर रखेगा, जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मींस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि संबंध और फलन चैप्टर में आपको कितने टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़ने से आपके माइंड में सेट रहेगा, तो आप जानते रहेंगे क्या हमें पढ़ना है, तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर कितने टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टॉपिक जो स्टूडेंट्स यहां आप लोग पढ़ेंगे उसका नाम है संबंध के प्रकार। समझते चलिएगा, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, संबंध के प्रकार, जिसको हम लोग बोलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ध्यान समझ चलिएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ठीक है, आपको याद होगा, फिर मैंने वही बोल दिया, याद नहीं होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको याद होगा कि क्लास 11th में आप लोगों ने रिलेशन को पढ़ा, इतना तो पता होगा क्या होता है रिलेशन। नहीं पता है, मैं अभी बताने वाला हूं, लेकिन कम से कम इतना तो आपको याद होगा कि हाँ, वहां पर संबंध पढ़ाया गया था। स्टूडेंट्स, क्लास 12th में उसी संबंध के विभिन्न प्रकार के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो पढ़ोगे बच्चों यहाँ पर, उसका नाम होगा फलन के प्रकार। समझ चलेगा, फलन के प्रकार। क्लास 11th में आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था फलन, यहां आप लोग पढ़ेंगे फलन के प्रकार, जिसको हम बोलेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड टॉपिक होगा वहां पर हम लोग पढ़ेंगे फलनों का संयोजन। ध्यान समझिएगा, फलनों का संयोजन वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, फलनों का संयोजन, जिसको हम बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, ये हमारा टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद फोर्थ टॉपिक वहां पर आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स प्रतिलोम फलन। ध्यान समझिएगा, क्या नाम है उसका, प्रतिलोम फलन, जिसको हम बोलेंगे इनवर्स फंक्शन के बारे में हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक जो आप लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वहां पर आप लोग पढ़ेंगे बाइनरी ऑपरेशन। क्या पढ़ेंगे, द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं इसको, द्विआधारी संक्रिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, बाइनरी ऑपरेशन। बात समझ में आ रही है। इतने टॉपिक्स आप लोगों को इस क्लास 12th में कवर करना है और इसमें से कौन कौन से टॉपिक, किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और आपको हम बताएं कि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान से पढ़ते चले जाइए, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया क्लास 12th का सिलेबस। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे सिलेबस में है संबंध का प्रकार, तो हमें पढ़ना होगा संबंध होता क्या है। तो आइए हम थोड़ा सा क्लास 11th में चलते हैं और वहां पर पढ़ी गई छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, जिसकी सहायता से हम अपने क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th की वो सारी बातें रिवाइज कराने वाला हूं जो शायद आप लोगों को क्लास 11th में कम समझ में आई हो, लेकिन अब आप लोग यहां पर मेरे साथ ध्यान से समझिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, लेकिन आज अभी जो मैं आपको बताने वाला हूं उसकी हेल्प से आप इस क्लास 12th की नींव रखने चल रहे हैं, तो इसको आप जान लीजिएगा, ये आपको जरूर से जरूर समझ में आना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था उसका नाम है स्टूडेंट्स क्या, क्रमित युग्म, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर।
ध्यान से समझते चलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं। देखो, कोई भी दो एलिमेंट्स हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हो, कोई भी दो नंबर्स हो। सपोज हमारे पास दो नंबर ए और बी हैं। इन ए और बी को ऑर्डर में कैसे लिख सकते हैं? ए कॉमा बी लिख सकते हैं, आर हम क्या लिख सकते हैं? बी कॉमा ए। तो इन्हीं दो ऑब्जेक्ट्स को ऑर्डर के फॉर्म में क्रम बदल बदल के लिखने पर ही जो हमें मिलता है उसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और ये भी एक क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। बात समझ में आई? अब यहां पर इसको हमने बोला था इसका बायां अवयव, इसको इसका दायां अवयव बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट के नाम से या फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट के नाम से भी वहां पर हम लोग जाना करते थे। फिर आपको वहां पर सिखाया गया स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास सपोज कर लिए एक ऑर्डर पेयर एक्स कामा वाई हो, दूसरा ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी हो, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब हो सकते हैं? इक्वल तभी हो सकते हैं, ये इंप्लाई करते हैं कि यक्स ए के इक्वल होगा और वाई किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल होगा। तो ये हमने डिवाइस किया ऑर्डर्ड पेयर को, क्रमित युग्म को। और दो क्रमित युग्म आपस में बराबर कब होते हैं स्टूडेंट्स? आपस में बराबर तब होते हैं जब उनका लेफ्ट एलिमेंट लेफ्ट के बराबर हो और राइट एलिमेंट किसके हो? राइट के बराबर हो। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स कार्तीय गुणनफल के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है 11th का और यहाँ पर भी यूज होने वाला है। तो आइए समझते हैं स्टूडेंट्स कि कार्तीय गुणनफल, जिसको हम लोग कार्टीशियन प्रोडक्ट कहते हैं, क्या होता है। क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स? कार्टीशियन प्रोडक्ट यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा ये कार्टीशियन प्रोडक्ट होता क्या है। देखो, सिंपल सी हम यहाँ पे डेफिनेशन नहीं लिखने वाले हैं, ना तो आपको डेफिनेशन लर्न करना है, यहाँ पर आपको कार्टीशियन प्रोडक्ट को समझना है। देखो स्टूडेंट्स, क्या होता है कार्टीशियन प्रोडक्ट? जैसे हमारे पास ए इक्वल टू कोई सेट है, सपोज ए कॉमा बी, है ना, और बी कोई सेट है हमारे पास स्टूडेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी। समझ चलिएगा, ये हमारे पास दो सेट्स हैं। सेट आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा भी है। तो अभी हम क्या करें? अगर स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी निकालें, मीन्स ए और बी को मल्टीप्लाई करें, तो इसी को ए क्रॉस बी से पढ़ा जाता है और यही ए क्रॉस बी इन दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। और ये आता कैसे है? हम लोग ऑर्डर बनाते हैं किसके साथ? ए का ए के साथ तो मिलता है ए कामा ए, फिर ए का बी के साथ तो क्या मिलता है? ए कामा बी, फिर ए का सी के साथ तो क्या मिलेगा? ए कामा सी, फिर बी का ए के साथ तो क्या मिलेगा? बी कामा ए, फिर बी का बी के साथ तो क्या मिलेगा बच्चों? बी कामा बी, फिर बी का सी के साथ तो क्या मिलेगा? बी कामा सी। ये जो हम लोगों ने फाइंड किया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्तीय गुणनफल कहते हैं समुच्चय ए और बी का। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे P इक्वल टू, आप सिंपल से एग्जाम्पल ले लो 1,2 और Q इक्वल टू एग्जाम्पल आप लोग जो स्टूडेंट्स ले सकते हो, क्या ले सकते हो? ध्यान समझिएगा। जैसे 3,4 हमने यहाँ पर ले लिया। अब अगर हम यहाँ पर P और Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, मीन्स P क्रॉस Q निकालें, तो आपको पता होना चाहिए क्या है स्टूडेंट्स? 1 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा 1,3, फिर 1 का 4 के साथ तो हो गया 1,4, 2 का 3 के साथ बच्चों 2,3, फिर 2 का के साथ 4 के साथ तो हो गया 2,4। इस तरीके से आप लोगों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लास 11 में हमने डिफाइन किया है। तो कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होता है, कार्तीय गुणनफल क्या होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब कार्तीय गुणनफल में जानने वाली बात क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, जब कभी भी आप समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल निकालते हो, तो कभी भी आप देखोगे जो समुच्चय बनेगा ना, वो समुच्चय हमेशा कार्तीय गुणनफल जो बनेगा वो हमेशा समुच्चय के जो अवयव होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर माने क्रमित युग्म के रूप में होंगे, और उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो पहले सेट से आता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है दूसरे सेट। जैसे यहाँ देखिए, एक किससे बिलोंग करता है? पहले सेट से। ये देखो पहले सेट से, ये पहले सेट से, और दूसरा एलिमेंट देखो 3 सेकंड वाले से दे। तो ये बातें आप लोगों को वहां पर ध्यान रखना है। तो यह हम लोगों ने समझ लिया कार्तीय गुणनफल क्या होता है। अब स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए एक हमारे पास एक समुच्चय ए है, उसमें अवयवों की संख्या Na है, ठीक है, और दूसरा समुच्चय हमारे पास B है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी है? Nb है। तो हमारे मन में एक डाउट हो रहा है कि सर A क्रॉस B अगर हम निकालेंगे, अगर हम A क्रॉस B निकालेंगे तो इस कार्तीय गुणनफल में कितने अवयव होंगे? तो वहां पर हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ये इक्वल होता है Na इंटू में Nb के। जैसे यहाँ पर देखिए आपके पास एक समुच्चय A था, इसमें 2 अवयव थे, दूसरा समुच्चय B था, इसमें 3 अवयव थे। जब हम लोगों ने A क्रॉस B को फाइंड किया है तो A क्रॉस B में 6 अवयव आए होंगे, क्योंकि 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही इसमें 4 अवयव आएंगे, 2 गुणे 2 4, 1 2 3 4। बात समझ में आई? तो ये बात
यहाँ पर क्लियर हो गई कि कार्तीय गुणनफल होता क्या है। अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे संबंध के बारे में। ध्यान समझना, यही से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। संबंध मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? रिलेशन होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि ये संबंध, ये रिलेशन होता क्या है। देखो रिलेशन माने रिलेशन माने संबंध। जैसे हम लोग अपने डेली लाइफ में डिस्कस करते हैं कि ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहन है। देखो सिंपल सी बात है, आपकी एक फैमिली है, आपकी एक फैमिली है, उसमें कुछ मेंबर्स हैं। सपोज आपके मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, आप हैं, आपके ब्रदर्स हैं, आपके सिस्टर्स हैं, और आप अपनी मामा के फैमिली से अपनी फैमिली का रिलेशन निकालते हो। तो क्या होगा, आपका रिलेशन आपके मामा की फैमिली के अलग अलग मेंबर से अलग अलग बनाया जा सकता है ना। वैसे ही यहां पर सपोज कर लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक सेट है, उसमें केवल और केवल 2 एलिमेंट हैं। कौन? एक और 2। दूसरा सेट हमारे पास हमने ले लिया सपोज 5 और 6। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, इस समुच्चय एम के जो फैमिली मेंबर्स हैं 1 और 2, उनका इससे रिलेशन बनाना है। तो पहले हम लोग बात करते हैं रिलेशन बनाया कैसे जाता है। तो रिलेशन डिफाइन होता है स्टूडेंट्स ऐसे, कहेंगे ए से बी में एक रिलेशन डिफाइन है, आर सच दैट फ्रॉम ए टू बी, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों से एक संबंध जिसका नाम आर है। ठीक है, अब ये आर बनाने के लिए वहां पर कंडीशन दी गई होती है कि ए रिलेटेड टू बी, माने ए का बी से संबंध इंप्लाई करता है कि ए माइनस बी इज इक्वल टू, हमें वहां पर मिलना चाहिए निगेटिव नंबर। कैसा नंबर? निगेटिव नंबर मिलना चाहिए। मींस जब हम लोग ए में से बी को माइनस करें तो हमें कौन सा नंबर मिले? निगेटिव नंबर। ये यहां पर रिलेशन बनाना है। तो कभी भी जब आपका किसी सेट से रिलेशन बनाना होगा तो ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहां पर ए क्रॉस बी निकालें तो क्या मिलेगा आपको? देखो 1,5 मिलेगा, 1,6 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा? 2,5 मिलेगा और 2,6 मिलेगा। बात समझ में आई आप लोगों को इतना? अब आप सुनो, हमारा जो आर होगा रिलेशन, याद रखना हमेशा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। कहने का मतलब जैसे कभी कभी रिलेशन उसी सेट से उसी सेट में भी डिफाइन होगा। जैसे समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय के ए के अवयवों से ही संबंध निकाला है, तो हमारा जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका? हमेशा ए क्रॉस ए का ही यहां पर सबसेट हो जाएगा। अब यहां पर देखो ऐसे कितने ऑर्डर्स पेयर हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन को देखिए, क्या 1 में से 5 घटाने पे नेगेटिव नंबर आएगा सर, इसको आप कलेक्ट कर लो, 1,5 आपके रिलेशन में आ जाएगा। 1 में से 6 करोगे तब भी माइनस आएगा तो 1,6 भी हो जाएगा। 2 में से 5 तब भी माइनस आएगा, 2,5 भी आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो एक ऐसा रिलेशन यहाँ पर हमको मिल गया है कि क्या हो गया स्टूडेंट्स की सारे के सारे एलिमेंट्स वहां पर आ गए हैं। ठीक है, कोई और रिलेशन मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ। रिलेशन आपको कुछ समझ में आया होगा कि जब हम लोग कोई भी, देखो यहाँ पर मैं आपको क्लास 12th में रिलेशन की वो डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं जो क्लास 11 में वहां पर आप लोगों ने पढ़ा था। यहां पर मैं आपको रिलेशन की ओरिजिनल वाली फीलिंग देने का प्रयास कर रहा हूं, एग्जांपल दे करके, जिससे आपके माइंड में सेटअप हो जाए कि रिलेशन होता क्या है और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। और अगर हमें किसी सेट ए से दूसरे सेट बी में रिलेशंस बनाने हैं तो कितने सारे रिलेशंस वहां पर हम लोग बना सकते हैं। तो अभी आप लोग इतने सारी बातों को समझे होंगे। अब हम लोग कई सारे एग्जाम्पल लेकर के रिलेशन को समझने देखते हैं स्टूडेंट्स। और एक एग्जांपल, यहां पर हमने एक एग्जांपल लिया है, जैसे एक सेट है a = 5,7, दूसरा सेट है b = 6,4,1। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, एक रिलेशन डिफाइन है r फ्रॉम a टू b। क्या रिलेशन है? सच दैट, हमें ऐसा रिलेशन डिफाइन है स्टूडेंट्स की कह रहा है कि a रिलेटेड होगा b से, इंप्लाइज दैट a माइनस b इज ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है कि जब ऑर्डर पेयर के लेफ्ट एलिमेंट से राइट को माइनस करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमने आपको बताया कि जब सेट ए से सेट बी में आपको एक रिलेशन बनाना है तो रिलेशन को बनाने के लिए पहले आप इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे। तो स्टूडेंट्स निकालिए कार्टेशियन प्रोडक्ट। हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी यहां पर फाइंड करेंगे, समझते चलिएगा आराम से। ए क्रॉस बी बच्चों निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको? 5,6। सही है, 5,6, फिर 5 का 4 से 5,4, फिर 5 का किससे? 1 से, 5,1, फिर 7 का करोगे स्टूडेंट 7,6 आएगा, फिर 7 का 4 से करोगे
7,4 आएगा, फिर 7, कितना आएगा 1 आएगा। समझ में आई? आपको यहां पर कार्टेशियन प्रोडक्ट मिल गया है। अब इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में से उन ऑर्डर्ड पेयर को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें से ए, देखो लेफ्ट वाला एलिमेंट हमेशा ए से इसको बी से दिखाया जाएगा या इसको एक्स से इसको, तो जिसमें से लेफ्ट में से राइट को माइनस करने पर जो डिफरेंस आ रहा हो वो ग्रेटर देन 2 आ रहा है, माने 2 से बड़ी संख्या आ रही, वही आपका रिलेशन हो जाएगा। तो आइए आर को लिखते हैं बच्चों, क्या मिलेगा हमको, देखो 5 से 6 माइनस करोगे तो -1 आएगा, इसको ले नहीं सकते, यहाँ 1 आएगा। यहां पर कितना आएगा, 5 में से 1 माइनस करोगे तो 4, तो 4 तो 2 से बड़ा है, तो हमारे रिलेशन में 5,1 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कलेक्ट हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस करोगे 1 आएगा, नहीं ले सकते। 7 में से 4 माइनस करोगे 3 आएगा, तो इसको हम 7,4 को यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। 7 में से 1 को माइनस करोगे बच्चों 7,1 यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें यहां पर यह एक रिलेशन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है अब आप लोगों को रिलेशन समझ में आ गया होगा। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे आपको एज इक्वल टू एक सेट दे दिया गया, सिंपल सा मान लो 5, 6, सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, और यहां पर बोल रहा है कि एक रिलेशन आर डिफाइन है, कहां से कहां, ए से ए में ही डिफाइन है, और ए रिलेटेड टू बी जो आपको गिवन स्टूडेंट्स उसमें आपको लेना है ए इज लेस देन बी, सपोज सिंपल बी, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जब आर जो है ए से ए में ही डिफाइन है तो पहले आप क्या निकालोगे, ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए कैसे निकालोगे बच्चों, यहां पे लिख दो 5,6 लिख दो, क्रॉस 5,6 से ही आपको यहां पर करा देना है। बात समझ में आ रही है? अब बच्चों जब आप यहां पर ए क्रॉस ए निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 5,5 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 5,6 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 6,5 और 6,6 यहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब आप रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन क्या बनेगा, केवल एक ही कंडीशन मिल रही है जहां पर लेफ्ट एलिमेंट राइट से क्या है, छोटा है, तो क्या मिल जाएगा आपको 5,6 आपको यहां पर रिलेशन मिल जाएगा। मान लो इसी में दूसरा रिलेशन हम डिफाइन कर दें, आर डिफाइंड है फ्रॉम ए टू ए, और कैसे डिफाइन है कि a प्लस बी जो होगा, सॉरी a प्लस बी जो होगा स्टूडेंट्स वो लेस देन, वहां पर लेस देन 12 होना चाहिए। सपोज a प्लस बी लेस देन 12 होना, ऐसे हमने बोल दिया। तो अब इसी में से ऐसे एलिमेंट्स को सिलेक्ट करो, ऐसे ऑर्डर पेयर को जहां पर a प्लस बी करने पर 12 से छोटा नंबर आ रहा हो। तो क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर 5, 5, 10 इसको हम कर सकते हैं सिलेक्ट, फिर 6, 5, 11 इसको भी हम लोग कलेक्ट यहां पर कर सकते हैं, 6, 5, 11 इसको भी कर सकते हैं हम लोग, 6, 6, 12 हो जाएगा, हमको 12 से लेस लेना, तो ये हमारा रिलेशन बन गया। आशा करते हैं स्टूडेंट्स कि आप लोगों को रिलेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर पेयर क्लास 11th वाला रिवाइज भी हो गया होगा। अगर आप लोगों को क्लास 11th में समझ में नहीं आया होगा तो क्लास 12th में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। छोटी सी बात यहां पर और होती है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलते हैं क्या क्या, प्रांत ना। प्रांत को आप लोगों को याद होगा, हम लोग बोला करते थे डोमेन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं परिसर की, किसकी, परिसर की, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेंज। और उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग किसकी, सह प्रांत की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, को डोमेन के नाम से जानते हैं। तो समझ लेते हैं किसी रिलेशन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सह प्रांत क्या होता है। ध्यान समझिएगा, जब आपका रिलेशन बना हुआ तैयार होगा, जैसे हम इस रिलेशन की बात करें, जब कोई आपका रिलेशन बना हुआ तैयार होगा तो इसके जो लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, जो इसके लेफ्ट एलिमेंट्स हैं, इनका कलेक्शन उसका डोमेन कहलाएगा। तो इसका डोमेन क्या मिलेगा बच्चों, केवल और केवल 5,6, ये इनका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। और उसके बाद जो राइट एलिमेंट्स होंगे बच्चों, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे। तो राइट एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे तो कौन कौन मिल रहा है, वहां पर भी आपको 5,6 मिल रहा है, रेंज हो जाएगी। और उसके बाद सह प्रांत माने को डोमेन क्या होगा, जो आपका दूसरा वाला सेट होगा। जैसे सपोज दैट आपने एक और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला और उसका यूज करके एक रिलेशन बनाया, तो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के जो लेफ्ट एलिमेंट होंगे उनका कलेक्शन डोमेन कहलाएगा, जो राइट एलिमेंट्स होंगे उनका कलेक्शन रेंज कहलाएगा, माने परिसर कहलाएगा, और जो सेट बी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को डोमेन बोलेंगे, माने उसको हम लोग सह प्रांत बोलेंगे। इतनी बातें सबको समझ में आ गई होंगी जरूर से जरूर। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। धीरे धीरे हम आपको क्लास 12th के अंदर लेकर के चल रहे हैं, बिल्कुल बोर मत होइएगा, समझते रहिएगा, सारी बातें समझ में आएंगी एकदम बढ़िया से, ठीक है, आप चिंता मत करिए। अभी हम स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं, बात को समझिएगा। स्टूडेंट्स देखो, अगर हम ये आपसे पूछना चाहें कि सपोज कर लीजिए हमारे पास, ध्यान समझिएगा, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक सेट ए है जिसमें p एलिमेंट्स हैं, एक सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, p एलिमेंट्स है। दूसरा सेट b है जिसमें स्टूडेंट्स हमारे पास q एलिमेंट्स है। तो बात होती है कि अभी आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स क्या किया, हमने यहां पर सेट ए से सेट ए में ही दो रिलेशन डिफाइन कर दिया।
तो यहां पर हमारे माइंड में बात आती है कि अगर किसी सेट ए में p एलिमेंट हो, सेट बी में q एलिमेंट हो, तो इस सेट ए से बी में कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं। तो आपको अगर याद हो तो क्लास 11 में आप लोग फार्मूला पढ़े थे 2 की पावर pq, 2 की पावर pq के फार्मूले से हम लोग वहां पर डिस्कस कर सकते हैं कि किसी सेट में एलिमेंट्स के नंबर के बेसिस पे कितने रिलेशंस वहां पर डिफाइन किए जा सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं a इक्वल टू हमारे पास 1 2 3, एक सिंपल सा एग्जांपल, b इक्वल टू हमारे पास 2 और 5, एक छोटा सा एग्जांपल। अब अगर हम आपसे पूछें कि स्टूडेंट्स इस सेट a से b में कितने रिलेशंस डिफाइन किए जा सकते हैं, तो आप सोचो कितने कर सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 2 ना, इसमें 3 एलिमेंट इंटू 2 एलिमेंट, 2 की पावर 6। सोचो काफी बड़ा नंबर आएगा, तो बहुत सारे रिलेशंस वहां पर बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी रिलेशंस? 2 की पावर pq। अब जितने ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ज्यादा रिलेशन वहां पर डिफाइन किए जा सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे रिलेशन वहां पर हम लोग बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं में से कुछ रिलेशंस को, कुछ स्पेशल रिलेशंस को आप लोगों को क्लास 12th में स्टडी करना है। जैसे पहला रिलेशन मैं आपको बताता हूं जो सिंपली आप लोगों को पढ़ना है, उसको स्टूडेंट्स बोलते हैं रिक्त संबंध। ध्यान समझिएगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं फिर से डिस्कस करने वाला हूं। रिक्त संबंध इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या नल रिलेशन, ठीक है, या वॉइड रिलेशन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो रिक्त संबंध क्या होता है? देखो, सपोज कर लीजिए एक संबंध था स्टूडेंट्स जो हमारा ए से ए में या सपोज कर लीजिए ए से बी में डिफाइन हुआ था। अब आप आर को फाइंड करो और आपको कोई एलिमेंट मिले नहीं, मींस ए और बी से ऐसा कोई एलिमेंट ना मिले जो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो उसको हम बोलेंगे रिक्त संबंध। क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध बोलेंगे। और स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा भी होगा कि आर इक्वल टू ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए। ऐसे भी हम लोग प्रीवियस में एक एग्जाम्पल लिए थे, वहां पर कोई भी एलिमेंट बचा नहीं था, सारे के सारे एलिमेंट्स कंडीशन को फॉलो कर रहे थे। तो जब हमारा आर ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाता है, इसको बोलते हैं सार्वत्रिक रिलेशन, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन के नाम से जाना जाता है। और इन रिलेशन को ट्राइवियल रिलेशन या तुच्छ संबंध के नाम से जाना जाता है। तो अभी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बस इतना ही डिस्कस करना चाहूंगा और हम आपसे कहना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग जो मैंने यहां पर समझाया है रिलेशन, देखो क्या क्या मैंने आपको बताया है उसको ध्यान रखिए। ऑर्डर्ड पेयर, कार्तीय गुणनफल, और उसके साथ ही साथ मैंने आपको पढ़ाया है संबंध क्या होता है, कितने संबंध बनाए जा सकते हैं। अभी मैं आपको क्लास 11 के बारे में ही डिस्कस कर रहा था, डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। आशा करते हैं कि सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो से डायरेक्टली हम लोग अपने क्लास 12th के टॉपिक पे आ जाएंगे। एक वीडियो में मैं जब उसके इंट्रोडक्शन के बारे में बता दूंगा, फिर हम लोग शायद 1.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ये आशा करते हैं कि इसमें बताए गए जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोग उसको समझे होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी नोट करने लायक होंगी उसको हम लोग नोट करेंगे। और यार एक बात मैं आपसे और यह कहना चाहूंगा, अगर आप वीडियो को पूरा देख लिए हैं तो आप लोग और दोस्तों की अपनी हेल्प करिए, उनको शेयर करिए और वीडियो को देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कितना आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, इस लॉकडाउन की कंडीशन पे घर पे रहिए, शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल